तो हम लोग यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख रहे थे, है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पे दो तरीके से दिया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बताएगा कि कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है, कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ये तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएगा, है ना। तुम बोलोगे कि सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता, ठीक है। तुम हीट दो तो वर्क होगा, ठीक है, और हमको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे, तो हीट तुम लोगे हम लोग यहाँ पे, तो जैसे चाय को तुम गर्म करते हो हम लोग यहाँ पे तो ठंडा हो जाता है हम लोग यहाँ पे, तो इसका उल्टा तो पॉसिबल नहीं है हम लोग यहाँ पे ना, ठंडा चाय अपने आप गर्म हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे चीजों को डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस को बताएगा हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में, कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो वो बेस्ड ऑन जो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर हम लोग यहाँ पे दो स्टेटमेंट है हम लोग यहाँ पे, दो स्टेटमेंट इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कि क्या बोला गया, जो बेस्ड ऑन जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि ऐसा कोई भी हीट इंजन में नहीं बना सकता, ठीक है, जो हम लोग क्या करोगे, सीधा हम लोग यहाँ पे कार जो यहाँ पे हीट ले सोर्स से और सीधा उसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर दो विदाउट गिविंग हीट टू द सिंक। मतलब विदाउट सिंक के हम लोग पे कोई भी हीट इंजन नहीं बन सकता, मतलब इसका इंपॉर्टेंस है हम लोग, मतलब कंप्लीटली हीट को तुम यहाँ पे करने का मतलब ये है वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता हम लोग, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा हीट का, कहीं कुछ तो जाएगा ही जाएगा। मैक्सिमम तुम जा सकते हो, ठीक है, 100% तक हम लोग यहाँ पे, वो आइडियल है रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग यहाँ पे जो कार्नोट में हम लोग यहाँ पे, लेकिन उसको तो मैथमेटिकली देख भी चुके हैं ना। वही चीज़ है कि कोई भी जो है ऐसा चीज़ ईटा, अगर ईटा कार्नोट से ज़्यादा है तो दिस इज पॉसिबल नहीं है हम लोग, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है बताया है कौन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का केल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट, समझ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसी को ही बेस्ड ऑन द रेफ्रिजरेटर सेल्सियस ने स्टेटमेंट दिया था हम लोग यहाँ पे, क्या बोला था हम लोग यहाँ पे कि मैं ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकता हूँ कि जो, ठीक है, ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना इंपॉसिबल है जो सिंक से कम टेम्परेचर से, ठीक है, मतलब तुम बोलो कि फ्रिज में तुम सामान रख दिए और हीट वो अपने आप ठंडा हो गया बिना तुम यहाँ पे वर्क किए, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिना तुम उस पर वर्क किए फ्रिज में तुम सामान रख दिए तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में और वो अपने आप ठंडा हो गया, इज इट पॉसिबल? नहीं है, वही तो यहाँ पे बताया गया हम लोग यहाँ पे कि तुम यहाँ पे, ठीक है, सामान रखे हम लोग यहाँ पे, तो उसमें सामान रखे तो हीट ले लेगा हम लोग यहाँ पे, बिना तुम यहाँ पे तुम लाइट चले जाते तो क्या ठंडा हो जाता है क्या अपने अपने मतलब हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में करते हैं, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करके, है ना, वो मोटर वोटर लगा के जो भी है, लेकिन कहने का मतलब वही है ना हम लोग यहाँ पे। तो यही चीज़ यहाँ पे इनका स्टेटमेंट है कि ऐसा चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी रेफ्रिजरेटर बनाना, ऐसा ही रेफ्रिजरेटर बनाना, ठीक है, इम्पॉसिबल है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे हीट्स लूँ और विदाउट विदाउट वर्क किए उस पर, ठीक है, उसको मैं पूरा हीट को, ठीक है, बाहर दे दो, निकाल दो हम लोग, समझ हम लोग यहाँ पे। तो अब ये तुम्हारा स्टेटमेंट था, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा जो कि इम्पॉसिबल है मैथमेटिकली, समझ हम लोग यहाँ पे। तो इसी चीज से तुम समझ सकते हो कि अगर तुम यहाँ पे क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, तुम बोलते हैं ना क्वेश्चन, अगर तुम यहाँ पे फ्रिज को खोल दोगे तो क्या तुम्हारा रूम ठंडा हो जाएगा? जैसे यहाँ पे तुम उसका डोर है ना, यहाँ पे डोर ऐसे रहता है, इसको खोल दिया हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से ओपन करके रख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो तुम्हारा फ्रिज है ना, इसका जो भी होगा, क्या है तुम्हारा जो है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठंडा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, क्या होगा, प्रोसेस क्या है ये देखो यहाँ पे, काम क्या आता है यहाँ पे, जो भी चीज़ रहता है हम लोग यहाँ पे हीट लेता है Q2 हीट सिंक से, है ना, कि सिंक से Q2 हीट लेगा हम लोग यहाँ पे, Q2 हीट लिया, उस पर वर्क कर रहा है, उस पर वर्क हो रहा है हम लोग यहाँ पे, और जो, ठीक है, हीट को रिलीज कर रहा है, बाहर बाहर निकलता है ना, वो पीछे लगा रहा था, हम देखते नहीं है उसको हम लोग यहाँ पे, है ना। हालांकि वो उसके कंपेयर में तो भाई रूम टेम्परेचर ज्यादा ही भाई हाई है ना, जो यहाँ पे फ्रिज के इनसाइड तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से कम जाएगा, बर्फ से भी अगर तुम जाओगे तो 0 डिग्री से कम जाएगा हम लोग यहाँ पे, और बाहर का टेम्परेचर 37 या 40 डिग्री रहेगा हम लोग यहाँ पे, गर्मी के महीने में हम लोग यहाँ पे 40 तक जाता है, 45 तक। तो अब क्या हो जाएगा कि अगर खुला कर दोगे तो जो बाहर का हीट है फिर आएगा अंदर जाएगा, समझ हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे और गर्म, तो देखो यहाँ पे हीट यहाँ पे दिया, जो Q2 है हीट, ठीक है, वो गर्म वाला लिया हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर वाला, उसको फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर और गर्म वाला निकलेगा, फिर जो बाहर और गर्म वाला निकला वो फिर अंदर जाएगा, फिर और गर्म वाला निकलेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो तुम्हारा रूम है उल्टा और गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा, समझ हम लोग यहाँ पे। तो सिंक एंड सोर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे, विदाउट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सिंक के हम लोग यहाँ पे, एक तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि विदाउट सिंक के हम लोग यहाँ पे कोई भी हम लोग यहाँ पे इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे तुम देख सकते हो, क्यों इरेज नहीं हो रहा, ये हो गया, हाँ, क्या हो गया, हाँ, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, ये पहला चीज बताएगा डायरेक्शन, कौन सा चीज पॉसिबल है कौन सा चीज पॉसिबल नहीं है प्रोसेस हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का थर्मोडायनामिक्स बताएगा हम लोग, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देता है गिव कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, हम लोग देख चुके हम लोग यहाँ पे कि एंट्रोपी, ठीक है, ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब कोई भी, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस कोई भी नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो एक बार रेंडमनेस बढ़ गया है तो उसको हम लोग यहाँ पे वापस नहीं ला, उसको अरेंज नहीं कर सकते हम लोग यहाँ, ठीक है। तो यूनिवर्स मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे, जो सिस्टम है ना, और हम लोग यहाँ पे जो भी सिस्टम है जहाँ से वो निकल रहा है और सराउंडिंग है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होता है, जैसे चाय ठंडा अपने आप होता है ना, तुम जाके थोड़ी करते हो हम लोग उसको,
जो प्रोसेस अपने आप होता है हम लोग यहाँ पे उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, है ना, ऐसे तुम बेसिकली समझ सकते हो। तो इनवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इज रिवर्स प्रोसेस, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो भी एंट्रोपी है, ठीक है, करेक्ट चीज नहीं लिखते हैं तो उनको देखना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इनवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पे इक्वल टू जीरो हो सकता है, चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी वर्सन, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग यहाँ पे। कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे, या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होता है उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसमें हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होगा हम लोग यहाँ पे, और रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे जीरो हो सकता है मतलब। तो चेंज इन एंट्रोपी मतलब बेसिकली हम देखेंगे, जब भी तुम देखोगे टोटल चेंज इन एंट्रोपी बोलेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम का चेंज हो रहा है एंट्रोपी और जो आसपास का सराउंडिंग का चेंज हो रहा है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी चेंज कैसे फाइंड करता है तुमको बताया गया था, डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। तो डी एस इज इक्वल टू, है ना, क्या बताए थे, डेल क्यू बाई टी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये इंटीग्रेशन सामने आ जाएगा, और यहाँ पे डेल क्यू करेंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो डेल क्यू की जगह हम लिखेंगे एन सी डी टी, या सीपी हो सकता है, सीबी हो सकता है, डिफरेंट प्रोसेस पे डिफरेंट होगा, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अभी करने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी ये होता है ना, व्हेन एंट्रोपी ऑब्जर्व बाय द सिस्टम, ठीक है, तो सॉरी, व्हेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, सिस्टम का हीट एनर्जी इंक्रीज होगा, है ना, यहाँ पे सिस्टम की बात करें हम लोग, सिस्टम में हीट एनर्जी इंक्रीज होगा कहीं से, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा हम लोग यहाँ पे। व्हेन, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज बाय द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एंट्रोपी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी हम लोग का क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब यहाँ पे वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और इस रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन एंट्रोपी जीरो होगा हम लोग। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ऑलवेज ग्रेटर देन क्यों हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो देख सकते हो चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, है ना, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक चीज देखो, ये सोर्स है ना, ये हमारे पास इंजन है ना, यहाँ पे बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे सिंक है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये सब देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। और ये टोटल हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी पूरा टोटल में देखोगे हम लोग यहाँ पे, ये टोटल में देखेंगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग ऐसे बोलते हैं ना हम यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी। तो देखो हम लोग यहाँ पे इससे हीट जा रहा है, इससे हीट हम लोग यहाँ पे जा रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हीट इससे जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सोर्स का माइनस क्यू वन बाई टी वन, माइनस यहाँ पे लिखेंगे जा रहा है, मतलब कहने का मतलब ये डायरेक्शन, ये इसमें हीट ऐड हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो रही है, इसमें हीट ऐड हो रहा है क्यू टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू टू पर टी टू हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिंक ये हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, इतना ही हीट इसमें आया जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, इसमें इससे तुम देख सकते हो इंजन का कितना हो रहा है एंट्रोपी चेंज, तो इंजन में एंट्रोपी यहाँ पे ये ऐड हो रहा है ना, ये रिलीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो इंजन का एंट्रोपी देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 वन बाई टी वन, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अरे Q1 वन बाई टी वन और माइनस Q2 बाई टी टू, इसकी बात करेंगे तो, है ना, किसकी बात करेंगे वो तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे। और हमको पता है कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस या कार्नोट साइकिल Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू Q1 बाई टी टू होता है, तो Q1 बाई टी वन इज इक्वल टू T1 बाई टी टू हो जाएगा, तो ये जो चेंज इन एंट्रोपी और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ हम लोग यहाँ पे, ये होता है कार्नोट इंजन से देखें हम लोग यहाँ पे, तो चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल में जीरो होगा, ये मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिवर्स प्रोसेस में देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमेशा पता है तुमको यहाँ पे कि जो ई रिवर्स प्रोसेस का जो एफिशिएंसी है इटा रिवर्सिबल कार्नोट से हमेशा कम होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली लिखोगे इजिबल प्रोसेस का एफिशिएंसी ये है वन माइनस की टू पॉइंट की वन, और लेस देन वन अपन टी टू माइनस टी वन, तो यहाँ से तुम देखोगे तो बेसिक होगा हम लोग यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी ये था, फाइंड आउट किया था हम लोग यहाँ पे, तो इसमें से Q2 पॉइंट T2 ये पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, Q2 पॉइंट T2 ज्यादा होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। जस्ट मैथमेटिकली तुमको उसको देखना था मुझे, ये चीज मैं इसलिए बताया ताकि तुमको पता चले ना, सिस्टम तुमको दिया है तो एंट्रोपी जब आएगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहेगा, तो Q1 पर T1 ऐड होगा इसमें, इससे जाएगा तो माइनस, ठीक है, Q2 अपन जो भी टेम्परेचर पे जाएगा ऐसे हो जाएगा, है ना, ये चीज पे तुमको देखना है मुझे, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो इसमें अलग होगा, इसकी बात करेंगे तो इसमें होगा, जिसकी बात करेंगे उसको तुमको देखना है उसमें कितना आ रहा है कितना जा रहा है, उसका चेंज इन एंट्रोपी देखेंगे, ठीक है। तो अब रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस था, ठीक है, अब हम लोग साइक्लिक प्रोसेस नहीं देखेंगे, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो था, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे, साइक्लिक प्रोसेस हम लोग। अब साइक्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात करें, उसमें एंट्रोपी चेंज कैसे फाइंड करेंगे, समझ यहाँ पे वही, यहाँ पे भी रिवर्सिबल है ना, तो उसमें एंट्रोपी चेंज कैसे फाइंड करेगा, तो उसमें एंट्रोपी चेंज तुमको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल क्यू इक्वल टू टी डी एस, तो ये दोनों का कंबाइंड आ जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू। तुमको पाइए डी एस का वैल्यू, चेंज इन एंट्रोपी चाहिए, तो करोगे हम लोग यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी, तो पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस,
ऐसे दोनों प्रोसेस के लिए हम लोग डी यू इक्वल टू जीरो होता है, ओनली होता है, टी डी एस इक्वल टू डेल डब्ल्यू हो जाएगा, याद है डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू इक्वल टू पता है हम लोग यहाँ पे एन आर टी लॉग वी फाइनल अपन वी इनिशियल, तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी क्यू है भाई, ये है एल क्यू बाई टी है ना, डेल लिखने का बोला था, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टी, ठीक है, डी एस चेंज इन एंट्रोपी तुमको देखोगे एन आर टी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यही तुम्हारा हो जाएगा जो चेंज इन एंट्रोपी, ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी देखेंगे तो क्या हो जाएगा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ये हो जाएगा एन आर लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। बहुत सिंपल है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये तुमको यूज करना है, कोई भी एक प्रोसेस की बात करें, साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे ठीक है जीरो होगा, साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे, लेकिन इसमें हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज फाइंड कर सकते हैं, है ना, ये हो जाएगा। क्या बोला आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबारिक बोला है क्या, हाँ आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है हम लोग यहाँ पे, तो वही चीज है डेल क्यू इक्वल डी प्लस डेल डब्ल्यू, पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना, प्रेशर कांस्टेंट होता है हम लोग यहाँ पे, तो डेल डब्ल्यू फाइंड करो, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एनआरडीटी हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे देखोगे कांस्टेंट प्रेशर के हम लोग यहाँ पे, तो ये होता है पीडीवी इक्वल टू, ये होता है ना पी इंटू डीबी होता है डेल डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन, तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू इक्वल टोटल वर्क डन देखेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी होता है ना, स्मॉल वर्क डन ये होता है डेल डब्ल्यू, तो पीडीवी की जगह एनआरटी लिख दिए, तो आइसोबारिक प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे डी यू की जगह लिखेंगे एनसीवीडीटी, ये तो हमेशा होता है ना, एनसीवीडीटी हमेशा होगा डी यू की जगह, डी यू को एनसीवीडीटी हमेशा लिख सकते हो तुम यहाँ पे कोई भी प्रोसेस हो, है ना, और डेल डब्ल्यू को एनआर जीटी लिखूंगा, तो डेल क्यू इक्वल टू एनसीवीडीटी प्लस एनआरडीटी, बेसिकली डेल क्यू इक्वल टू एनसीपीडीटी आ जाएगा, सीवी प्लस सीवी इक्वल टू एनसीपीडीटी आ जाएगा, और डेल क्यू की जगह टीडीएस लिखे ये आ जाएगा, तो जब तुम आइसोबारिक के लिए फाइनल करोगे तो चेंज इन एंट्रोपी एस इनिशियल माइनस एस फाइनल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है ना, तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे तो डी टी बाई टी करोगे, टी इनिशियल से टी फाइनल, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो एन आर टी, ठीक है, जो भी लॉग टी फाइनल अपन टी इनिशियल हो जाएगा, ये एस फाइनल अपन एस इनिशियल हो जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पे टी था और ये टी इधर नीचे आया तो ये टी यहाँ से हटेगा, है ना, तो समझ ये टी इधर नीचे आया तभी तो यहाँ पे था, ऐसे होगा। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू डी हो जाएगा, एन सी वी डी टी हो जाएगा, बस इसको तुम इंटीग्रेट कर दो हम लोग यहाँ पे, तो एन टी को यहाँ पे लाओ नीचे, तो इसको ये हो जाएगा तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस में। और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, क्यू इक्वल टू कांस्टेंट एस इक्वल टू कांस्टेंट, उसी के तो प्रॉपर्टीज था, देखे तो हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी को मैथमेटिकली जब डिफाइन की, समझ में हम लोग यहाँ पे ऐसे हम लोग का देखेंगे, साइकिल प्रोसेस का तो देख ली जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये डिफरेंट प्रोसेस का हम लोग यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ पे वर्क डन देख लिए थे, अभी हम लोग यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी देख लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तुम्हारे माइंड में थोड़ा बहुत क्लिक हो रहा होगा, जब भी तुम यहाँ पे ये नोट को पढ़ो या क्वेश्चन करोगे, है ना, तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है, हमारा इंग्लिश बहुत ही इजीली तुम यहाँ पे डील कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज इन एंट्रोपी देखे हम लोग यहाँ पे, और अभी तक हम लोग यहाँ पे जो भी देखे हैं हीट इंजन के बारे में देखे हैं, कार्नोट इंजन देखे हैं, रेफ्रिजरेटर देखे हैं, है ना, वर्क डन, ये सब चीज़ों का तुम यहाँ पे यूज करोगे हम लोग यहाँ पे, तो बाकी जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है, इसको पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो तुम यहाँ पे समझ में आ जाएगा हम लोग यहाँ पे कि क्या हो जाएगा हम लोग। तो अभी हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के देखे थे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है हम लोग यहाँ पे एनसीपी लॉग टी फाइनल अपन टी होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए एनसीबी होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे सीपी ज्यादा है सीबी से, तो पूछा गया कि कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा चेंज एंट्रोपी होगा या कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा, तो ऑब्वियसली ठीक है कांस्टेंट प्रेशर में हो जाएगा, तो इन सब फार्मूला को तुम याद कर सकते हो, अदरवाइज दो चीज है डेल क्यू इक्वल टू क्या करोगे डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, और अलग अलग प्रोसेस के लिए तुमको वर्क डन तो पता ही है ना, कैसे फाइंड करते हैं, नहीं पता है तो कैसे फाइंड करते हो पता है हम लोग यहाँ पे, याद नहीं है तो फिर यहाँ पे इसके जगह पे टीडीएस लिख देंगे डेल क्यू इक्वल टू, बस दोनों को कंबाइन करके चेंज इन एंट्रोपी फाइंड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीज वहाँ से तुरंत फाइंड करोगे, 1 सेकंड लगेगा, ये 2 स्टेप जाना है बस, दोनों को कंबाइन कर लेना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दिखा है हम लोग यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है इस टाइप का क्वेश्चन होगा, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 200 मिलीलीटर ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम, ठीक है, जो डेंसिटी ऑफ आइस इतना है हम लोग यहाँ पे स्टीम में तुमको कन्वर्ट करना है हम लोग यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा शायद हम लोग यहाँ, है ना, ये हम लोग, तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे 200 ml ऑफ आइस था, 200 ml, ठीक है, मिलीलीटर में यहाँ पे आइस था हम लोग यहाँ पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड से तुमको पे 100 डिग्री इसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टीम में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, अपने आप तो नहीं होगा हम लोग, बहुत सारा प्रोसेस होकर गुजरेगा, है ना, यही तो होगा ना, इनिशियल स्टेज से फाइनल में जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम लोग यहाँ पे जो भी प्रोसेस से गुजरेगा हम लोग यहाँ पे उसी को हम लोग थर्मल प्रोसेस बोलते हैं, और हर चीज में हम लोग यहाँ पे हीट लगेगा, हम लोग यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड लगेगा इसको, ठीक है, अदरवाइज तो ये चेंज नहीं होगा, इसको बिना गर्म के तो यहाँ पे नहीं पूछेगा हम लोग कितना हीट लगेगा उसको तुम कैलकुलेट करना है, एक बार सोचो कैसे कैलकुलेट करना, यहाँ पे क्या होगा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे अपने आप तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस था, तो आइस पहले कन्वर्ट होकर कहाँ पे आएगा बताओ, आइस पहले -20 डिग्री से आइस कन्वर्ट होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे आएगा, आइस पे आएगा, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में आएगा,
अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से, समझो वाटर फेज में है तो वाटर फेज में जाएगा हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में आएगा। अब 100 सेंटीग्रेड वाटर भी रहता है, उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में आएगा हम लोग का। समझ यहाँ पे प्रोसेस समझ, ऐसे ही नहीं हो जाएगा मतलब, इतना सारा प्रोसेस लगेगा ना, मतलब वही चीज यहाँ पे लिखा गया। देखो यहाँ सबसे पहले क्या था, आइस था 200 ml था, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, आइस था, उससे कहाँ पे जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे जाएगा, तो यहाँ पे कुछ हीट लगेगा, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो जो हीट लगेगा डेल क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो वही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो हम लोग यहाँ पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम लोग यहाँ पे हीट लगेगा डेल क्यू इज इक्वल टू mCV/dT लगेगा। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में जाना है, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर रिक्वायर्ड हीट को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, लेटेंट हीट बोलते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम लोग का क्या होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, तो यहाँ पे ये हीट लगेगा। अब वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा वाटर में, तो हमको जो क्यू लगेगा हम लोग यहाँ पे क्या लगेगा mCV/dT, यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा है उसका वॉल्यूम, तो 0 से 100 mCV/dT करोगे, यहाँ से फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे क्या था -20 से इतना डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर ओनली है ना, तो सेंटीग्रेड लिख सकते हो, अदरवाइज तुमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग यहाँ पे स्टीम एट 100 डिग्री जाने के लिए हम लोग यहाँ पे, ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो जो क्यू लगेगा वो 40 कैलोरी पर ग्राम लगेगा। समझ में आया? तो ऐसे ही तुम्हारा जो बर्फ है, ठीक है, ये नहीं बन जाएगा, इतना सारा तुमको यहाँ पे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा हम लोगों को। हमारे लिए क्या है, हमको हीट दिया उसको और अपने आप हो गया, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कब हम लोग यहाँ पे वो भाप बनेगा बल्ब बनेगा। समझ में आया जी हम लोग? तो ये कैलकुलेशन तुमको यहाँ पे जो भी है, बाकी चीजें कैलकुलेशन तुम करना है, सबका दिया है, ठीक है, मास दिया है, ठीक है, तो मास से फाइंड कर सकते हो, डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी से तुम फाइंड कर सकते हो कि मास कितना है, तुमको मास चाहिए mCV/dT, तो ये सब चीजें तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, तो टोटल यहाँ पे तुमको मिलेगा जो भी हीट है, हर प्रोसेस के यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है ना, उसको तुम देखना और तुमको इस तरीके से मिलेगा, तो इतना तुमको, ठीक है, जूल हीट लगेगी। समझ में आया जी हम लोग यहाँ पे? ओके, ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग यहाँ पे चीजें, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में, देखना कि कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, ये एक ही क्वेश्चन इस तरीके से कराया ताकि इसमें सब चीज तुम्हारा कैलकुलेट हो जाए, है ना, सब चीज हम मतलब कहीं कहीं क्वेश्चन में तो यहाँ से यहाँ पूछता है ना, वाटर को इसमें कन्वर्ट करना है बोलता है, कहीं कहीं आइस को वाटर में कन्वर्ट करना बोलेगा, है ना, तो ये क्वेश्चन से तुम यहाँ पे पूरा सीख सकते हो कि कैसे पूरे यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, कितना हीट लगेगा, कितना वर्क डन लगेगा हर प्रोसेस के लिए, हर प्रोसेस के लिए वर्क डन पता है, प्रोसेस है ना यहाँ पे, प्रोसेस क्या होगा पहले फाइंड करो, हर प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाला हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है हम लोग यहाँ पे, क्या नहीं होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये चीज भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। और कैलोरी, और इसमें ये वाला चीज मैं कल बोला था 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है हम लोग, है ना, ये तो हम 1 किलोग्राम तो इतना ग्राम होता ही है, कैलोरी वाला ये तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको हीट्स जो हम लोग यहाँ पे से रिलेटेड आएगा हम लोग यहाँ पे बोला गया, देखो हम लोग यहाँ पे बोला गया कि ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी इफ वॉल्यूम इज, ठीक है, डबल, तो डबल हो जाएगा, तो पता है आइसोथर्मल के लिए जो एंट्रोपी चेंज, ये फार्मूला तुमको पता होगा, तो क्या हो जाएगा nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, क्यों ऐसे, ये अगर पता नहीं तो कैसे करोगे, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, आइसोथर्मल डी यू खत्म है, डेल डब्ल्यू होता है nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, है ना, इतना प्रैक्टिस करो तो पता चल जाएगा, डेल क्यू टी डी एस, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू ये आ जाएगा, V फाइनल अपॉन V इनिशियल क्या हो जाएगा, डबल कर देंगे, V फाइनल इज इक्वल टू 2 इंटू V इनिशियल है, तो ये हो जाएगा nR log 2, ये तुम्हारा कैंसिल आ जाएगा, 1 मोल आर आर, समझ हम लोग यहाँ पे, समझो। तो अब चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है तुमको, यहाँ पे देखो ये चेंज इन एंट्रोपी तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में इसको देख सकते हो, मैथमेटिकली प्ले कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू, और ये तुमको देखना है हम, ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा टोटल, है ना, तो चेंज इन एंट्रोपी तुम देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ टी और वी, तुमको भाई टी और वी दिया रहेगा, तो ठीक है वो प्रोसेस पता चल जाएगा, तो इन टर्म्स ऑफ टी और वी देखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा टी डी एस, डी यू की जगह मैं लिखूंगा एनसीवीडीटी, हमेशा लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि एनसीवीडीटी सीवी को मैं हमेशा डी यू बाई डी टी लिख सकता हूँ, वो तो हमेशा लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, सीवी है, सीपी को नहीं लिख सकते, सीपी इज इक्वल टू, ठीक है, जो हो जाएगा एन, जो एन सी पी डी टी इज इक्वल टू डी क्यू लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे डी यू इसलिए लिख सकता हूँ हर जगह, और ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू को पी डी वी लिख दिया, मेरे को चाहिए क्या, टी और वी के फॉर्म में चाहिए, तो टी और वी के जगह पी को हटाना है, पी वी को हटाना है, जिससे पी को हटा दिया, फिर डी एस किया तो टी को इधर ला के लग दिया, यहाँ पे टी को यहाँ पे ला के लग दिया, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टी और टी यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा, टी फाइनल से टी इनिशियल, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे 1/t पहले nRT कैसे यहाँ पे अपन v था ना हम लोग यहाँ पे, तो एक भी इधर से है, तो एक भी और कहाँ से आया ऐसे, हाँ जी, ठीक है, मतलब ओके, तो पी डी वी यहाँ पे करके देखो ना, कांस्टेंट पी को हटाना हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे पी इंटू डी वी करोगे, तो डी वी करोगे तो nRDT आ जाएगा ना हम लोग यहाँ पे, तो nRDT आ जाएगा हम लोग, है ना, या पी का वैल्यू यहाँ पे पुट किए हो, पी का वैल्यू पुट करोगे हम लोग यहाँ पे nRT अपन वी करोगे, है ना, तो यहाँ पे वी में इंटीग्रेशन है ना, टी और टी कैंसिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी टी और टी कैंसिल हो जाएगा, और वी में इंटीग्रेशन, तो वी में इंटीग्रेशन हो जाएगा, वी और टी की फॉर्म ये तुम प्ले कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से तुम यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड रहेगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ टी एन पी चाहिए तो
क्या को हटाओगे, वी को हटाओगे, तो वी को हटा दो, कैसे हटाओगे, तो ये तुमको पीवीजी की एनर्जी था, तो वी को हटाना है तुमको, तो वी को हटा सकते हो, है ना, और इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। और पी और वी चाहिए तो टी को हटाना है, तो उसके तुम यहाँ पे देख सकते हो, तो ये तुम्हारा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी था। अब ये सिंपल है, एंट्रोपी चेंज इन थर्मल कंडक्शन, है ना, थर्मल कंडक्शन मतलब यहाँ पे तुम एक लोहे के एक तरीके को तुम गर्म किए और दूसरे तरीके में हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, ठंडा होते जा रहा है हम लोग थर्मल कंडक्शन, है ना, तो यहाँ पे कोई भी बीच में नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो इधर तुम यहाँ पे हीट दिए तो इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा T1, और इधर हम लोग यहाँ पे हीट कंडक्ट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, इधर T2 हो जाएगा, है ना, इधर बाद में पहुंचता है हम लोग यहाँ पे कन्वेंशन के थ्रू, जो भी उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू तो T1 इज ग्रेटर देन T2 हम लोग यहाँ पे, है ना, तो इसको तुम देखोगे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम हीट इधर जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो हीट इस एरिया से हीट जाएगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा हम लोग यहाँ पे, तो चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हॉट अपॉन टी हॉट और क्यू कोल्ड अपॉन टी कोल्ड, बेसिकली ये था, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा थर्मल कंडक्शन में एंट्रोपी चेंज। ओके, तो ये चीज था हम लोग यहाँ पे जो एंट्रोपी से रिलेटेड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, यहाँ पे जो प्रोसेस था हम लोग यहाँ पे, है ना, कोई भी प्रोसेस स्टेट को हम लोग यहाँ पे कोई भी पी वी टी से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग यहाँ पे एस, अब से एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करते थे, तो कोई भी एक चीज को फिक्स करते, बाकी चीजों का चेंज देखते थे। अब हमारे पास जो है वो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग का ये है हम लोग यहाँ पे, अब ये बोला जाएगा कि मेरे को इनमें से ठीक है कोई भी दो को फिक्स करूंगा और बाकी में चेंज रखूंगा। अभी पहले क्या करते थे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम करते थे, कांस्टेंट प्रेशर करते थे, कांस्टेंट टेम्परेचर करते थे, एंट्रोपी कांस्टेंट एंट्रोपी मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस करते थे, है ना, इनका मिक्सचर का प्रोसेस देखते हैं हम यहाँ पे। लेकिन अब मेरे का यहाँ पे काम है कि दो चीज को मेरे को, ठीक है, फिक्स करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, एक साथ दो चीज को फिक्स करना है, बाकी में चेंज देखना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा क्या, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो हमारे पास चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होंगे हम लोग यहाँ पे, एक एनर्जी है इंटरनल एनर्जी, एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एक हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी, एक हो जाएगा हमारे पास एंथैल्पी, ठीक है। तो इसके लिए भी अभी तक हम लोग जो देखे उसके लिए कुछ मैं तुमको मैथमेटिक्स प्री तुमको बताया था, जो भी छोटे छोटे टर्म्स हैं उससे रिलेटेड फिर चीजें पूरा बहुत अच्छे समझ में आते हैं, इसके लिए भी कुछ चीजों को हमको मैथमेटिकल फॉर्म को समझना पड़ेगा। उसके बाद थर्मोडायनामिक पोटेंशियल सबसे इजी टॉपिक है हमारे पास, समझिए, उसको थोड़ा सा पे समझना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है जी। ओके, तो अब देखें इसको, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हम लोग का जो है, तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स में हम लोग यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल चीजें हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना, तो ध्यान से देखो हम लोग यहाँ पे दूसरी चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो चेंज है हम लोग यहाँ पे, है ना, जो फंक्शन हम लोग का होता है उसके प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे। जैसे कोई भी चीज हम लोग का फंक्शन होता है एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का रहता है यहाँ पे, तो चेंज तुम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चीज पढ़े होगे याद होगा तुमको यहाँ पे, डी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो डी एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स की स्पीड में चेंज कहाँ तक, कितना चेंज डी एक्स तक, है ना, डेल एफ बाई डेल वाई याद करो, ये सब देखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और डेल एफ बाई डेल जेड क्या हो जाएगा डी जेड, ऐसे होता है हम लोग पे, ये डेल एफ बाई डेल है, ये पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग है ना, ये होता है हमें। फिर एक से ज़्यादा फंक्शन होगा तो फंक्शन हम लोग पे एक्स वाई जेड का हम लोग, इसी के बाद हम लोग यहाँ पे डबल डेरिवेटिव देखते थे डेल टू एफ बाई, फिर एग्जैक्ट के लिए तुमको प्रॉपर्टीज बताता है इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे कि कौन सा चीज किसका फंक्शन है, पहले ये तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि सब सॉरी क्या हो गया, सब एक दूसरे से हम लोग यहाँ पे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे, तो कौन सा चीज किसका फंक्शन है वो तुमको सबसे पहले देखना है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो कैसे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये शेड हो गया, हाँ, है ना? तो कैसे देखें हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ से तुम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स देखो, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू, सेकंड लॉ डेल क्यू इक्वल टू टीडीएस मैथमेटिकल फॉर्म, तो टीडीएस इक्वल लिखा, तो यहाँ पे डी को मैं देख रहा हूँ, यू किसका किसका फंक्शन है ना, यू किसका किसका फंक्शन है मेरे को देखना है, तो क्या लिखूंगा डी इक्वल टू, इसको डी को रखा टीडीएस
प्लस पीडीवी इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, और शेयर नहीं हुआ है, ओके, सबको शेयर है, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, इसी से तुम फाइनल करोगे हम लोग यहाँ पे, तो डेल क्यू अभी तक हम लोग यहाँ पे एक चीज को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए थे हम लोग यहाँ पे, है ना, ओके। अभी देखो, हाँ ध्यान से सुनो इसको, यहाँ पे क्या हम लोग का सिस्टम का चीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, वो चीज यहाँ पे फिर से एक बार याद कर लो, है ना, क्या हुआ था हम लोग यहाँ पे, हीट दिए, हीट के कारण चेंज हुआ, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, इधर प्रेशर लगा था, ये सब चीज तुम देख लेते हम लोग यहाँ पे ना, तो वर्क डन हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो वर्क डन अभी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वर्क डन दो तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, एक तो हम लोग यहाँ पे बस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक तो वर्क डन में तुमको ये बताया था कि एक वर्क डन हम लोग यहाँ पे इसको ठीक है, पिस्टन को रिमूव करना है या अब मूव करने में होगा हम लोग यहाँ पे, और एक एक्स्ट्रा वर्क के बारे में तुमको बताया था, ठीक है, जो इक्विवेलेंट के बारे में क्या बताया था मैं तुमको, केमिकल पोटेंशियल म्यू, क्या बताया था हम लोग यहाँ पे, किसी सिस्टम में, ठीक है, किसी सिस्टम में एक्स्ट्रा पार्टिकल को मेरे को रखना है, एक पार्टिकल को हटाना है, तो पार्टिकल पे भी डिपेंड करने वाला जो, ठीक है, होगा तुम्हारा केमिकल पोटेंशियल होगा। किस सिस्टम में कितनी पार्टिकल रखना है, किसी पार्टिकल को हटाना है, तो जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल से हम लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसके कारण जो वर्क डन होगा केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, डेल डेल डब्ल्यू इक्वल क्या लिखे थे, पीडीवी देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखे थे, प्रेशर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेंज होने प्रेशर के कारण हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो केमिकल पोटेंशियल के कारण हम लोग यहाँ पे क्या चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होगा, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज होगा हम लोग, वही है पार्टिकल को चेंज करना है, स्क्रीन रुक गया है, ओके, हाँ। तो क्या बोला हम लोग यहाँ पे कि सिस्टम में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो टोटल अब वर्क डन हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ओनली क्या था, डेल डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी था हम लोग यहाँ पे, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो केमिकल पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे सिस्टम में ऐड करना है या सिस्टम से उसको निकालना है हम लोग यहाँ पे, तो उसके कारण जो हम लोग यहाँ पे वर्क डन हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे माइनस म्यू डी एन, यहाँ पे ऐड करेंगे, सिस्टम से पार्टिकल जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क डन। तो ये वाला टर्म्स हम अभी तक हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए थे वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन में हम लोग यहाँ पे ये वाला टर्म्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे, तो पी डी वी, ठीक है, और माइनस म्यू डी एन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, वर्क डन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन होता है हम लोग यहाँ पे, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव होता है हम लोग यहाँ पे, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये तुमको ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करने के लिए हम लोग, तो पार्टिकल कम हो जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो चेंज करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, चेंज पे हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, किसी भी सिस्टम में पार्टिकल को चेंज हो रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल ऐड करना है, रिमूव करना है, तो जो भी वर्क करना होगा इससे काम होगा। तो अब तो जो तुमको माइंड में रखना है अब से, हम नाउ जो तुम यूज करने वाले हो थर्मल पोटेंशियल में, क्योंकि ये इसको भी हम लोग पे कंट्रोल में लाना है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करेगा एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें गैस में मॉलिक्यूल है उस हिसाब से देगा, अगर एक ही मॉलिक्यूल होगा तो कितना घूमते रहेगा बेचारा, टकराएगा नहीं, एनर्जी इंक्रीज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा, उसमें डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे। तो जो वर्क करने की जगह तुम डेल डब्ल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे, पीडीवी, है ना, माइनस मीडियन के फॉर्म में लिखोगे हम लोग, ठीक है जी। तो केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, वो डिपेंड करता है अलग अलग हम लोग यहाँ पे, जो स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग का चेंज होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और जीरो कुछ भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। तो टोटल अभी क्या जाएगा, डी इक्वल टू टी डी एस, ये जाएगा माइनस पीडीवी, और ये माइनस मीडियन यहाँ पे था, उधर जाकर प्लस मीडियन होगा। तो यू है किसके किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या क्या चेंज करने से यू चेंज होगा, तो देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, एस चेंज करने से यू चेंज होगा, वी चेंज करने से यू चेंज होगा, और एन चेंज करने से यू चेंज होगा, है ना, डीएन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंज करने से भी तुम्हारा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा मतलब, तुम सोच सकते हो हम लोग यहाँ पे, अगर रेंडमनेस बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है हम लोग यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ाया बोल सकते, वॉल्यूम बढ़ाया घटा मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी उस पर डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा, समझ हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तो चेंज होंगे हम लोग यहाँ पे। तो यू किसका किस पे डिपेंड कर रहा है, एस वी और एन पे डिपेंड कर रहा है, ये जस्ट अभी तुमको बस समझना है, एक एनालॉजी लेना है, उसके बाद बाकी चीजों को अपने आप तुम रिलेट कर लोगे। या मैं इसका उल्टा देखूंगा, इन्वर्टिबल, जैसे यहाँ पे एस है, एस एंट्रोपी किसके पे डिपेंड करेगा, एंट्रोपी जो यहाँ पे सिस्टम का जो रेंडमनेस किस पे डिपेंड करेगा, पहला चीज तो वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा एंट्रोपी रहेगा, एनर्जी इंटर एनर्जी पे डिपेंड करेगा, ऐसे चीज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो या ऐसे से फंक्शन ऑफ यू वी और एन, या यू से फंक्शन ऑफ एस वी एन, ऐसे तुम यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ओके। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सॉरी, अब जो मैं यहाँ पे लिखा, ये तो हमारा मैथमेटिक्स है, जो थर्मोडायनामिक्स का लॉ का मैथमेटिक्स फॉर्म से आया है ना, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ से ये वाला चीज आया यहाँ पे जो लिखा ये वाला, और एक हम लोग यहाँ पे जो फॉर्म होता है ये वाला फॉर्म, जो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंशियल है ना, ये सब जो होता है उससे हम लोग यहाँ पे एक चीज है, कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डी यू जी क्या लिखूंगा, अगर ये फंक्शन ऑफ एस वी और एन है तो क्या लिखूंगा, डेल यू बाई डेल एस इंटू डी यू, अरे यार डेल यू बाई डेल एस इंटू डी एस कैसे लिखें, है ना, डेल यू बाई डेल वी इंटू डी वी, और डेल यू बाई डेल एन इंटू डी एन, ये देखना यहाँ पे एस होगा, है ना, ये तो सिंपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, और एक तरीका यहाँ था डी यू जी को टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस मीडियन, ये यहाँ से
फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी डी है, ये भी डी है। यू फंक्शन है इसका किसका, एस वी और एन का। अब हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोलो मेरे को, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स कर दिया और वॉल्यूम में फिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, डी वी जीरो हो जाएगा और डी एन जीरो हो जाएगा, होगा। तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू टी डी एस। तो टी जो टेम्परेचर होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे, डेल यू बाई डी एस, है ना। या अब तो कंप्लीट पार्शियल डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस पे बाकी डिपेंड करेगा एट कांस्टेंट वी एन एन। इसका मतलब क्या है, एट कांस्टेंट वी एन एन। तो टी का जो मिल जाएगा मेरे पास, ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल यू बाई डेल एस लिखूंगा, तो अब तो पार्शियल अब तो फुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, एट कांस्टेंट वी एन एन। समझ में आया जी। अगर मैं फिक्स करना चाहता हूं एक साथ, ठीक है, क्या को टेम्परेचर को फिक्स कर दिया और वॉल्यूम को भी फिक्स कर दिया, तो उस केस में क्या मिलेगा मेरे को, देखो उस केस में मेरे को मिलेगा, टेम्परेचर को फिक्स कर दो यहाँ पे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो चेंज इन, सॉरी टेम्परेचर को नहीं, एक साथ हमने यहाँ पे वॉल्यूम को और नंबर ऑफ पार्टिकल को फिक्स कर दिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसमें देखते हैं, यहाँ पे ना एस वी और एन का फंक्शन है ना, यहाँ पे ये यू एस वी एन का फंक्शन है, तो यू को से हम लोग यहाँ पे ये तीनों कंट्रोल कर सकते हैं। एस यू कंट्रोल होगा एस से, वी से और एन से। एंट्रोपी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम ज्यादा होगा तो प्रेशर की पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम ज्यादा होगा तो वहाँ पे केमिकल प्रोसेस उसको कंट्रोल करेगा, है ना। तो यू बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, एस वी एन से। तो एक बार मैं क्या किया, यहाँ पे वी और एन को फिक्स कर दिया, वी और एन को फिक्स कर दिया, तो ये हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा इनका चेंज। अब मैं सेकंड बार में क्या करता हूँ हम लोग यहाँ पे, इसी में देखो यहाँ पे जो है, इसी में से एस और वी को फिक्स कर दो, और एस और वी एस और एन को फिक्स कर दिया, एस और एन को फिक्स कर दिया, तो बचेगा हम लोग यहाँ पे माइनस पी जी टू डेली बाई डेल वी एस और एन यहाँ पे फिक्स रहेगा। समझ में हम लोग यहाँ पे, ये रिलेशन से बस है, फर्स्ट एंड सेकंड और ये वाला है। अब मैं क्या कर दूं, यहाँ पे क्या फिक्स किया, एस और एन को क्या था, और यहाँ पे क्या था, वी और एन को क्या था। तो अब हम लोग यहाँ पे एस एंड वी को कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे एस एंड वी, तो एस और वी को कन्वर्ट कर दोगे तो ये चेंज क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये चेंज जीरो हो जाएगा, तो टी डी यू इक्वल टू म्यू डी एन आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू एनर्जी पर पार्टिकल होता है डी यू बाई डी एन एट कॉन्स्टेंट टी एन बी। तो अब यहाँ पे देखो कैसे करना है, अब चीजें हम लोग यहाँ पे और कैसे होने वाली हैं, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे देखो ये चीज फाइनल कर लोगे, दो चीज को कैसे फिक्स करना है, जो भी एनर्जी लेगा इंटरनल एनर्जी से कंट्रोल होगा हम लोग, लेकिन सब चीजें यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो, है ना यहाँ पे। तो इसको आगे हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर यहाँ पे ये टी पी और ये हम लोग का पहले से फिक्स है हम लोग यहाँ पे, है ना, इस केस में हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है। तो हमारे पास पहला इसका ऑपोजिट देख सकते हैं, अगर अगर मेरे पास, ठीक है, एंट्रोपी रहेगा, एंट्रोपी किसी से फंक्शन रहेगा, यू वी और एन का रहेगा, है ना, वी और एन कॉमन रहेगा, ये देखो। तो यहाँ पे डी एस यू क्या लिखूंगा, डेल एस बाई डेल यू, क्या लिखा, डेल एस बाई डेल यू डी यू, डेल एस बाई डेल वी डी वी और डेल एस बाई डेल एन डी एन लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से मैं बहुत सारे रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे तुम देखोगे, डेल डेल क्यू इज इक्वल टू, सॉरी डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना, ये था बेसिकली था डी यू प्लस पी डी वी, है ना, माइनस म्यू डी एन था, ये था वर्क डन का वैल्यू। तो ये डी यू का ये टी डी एस लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू वन अपन टी इंटू डी यू प्लस पी अपन वी इंटू जो भी था, ऐसे है ना, डी एस का वैल्यू तो यहाँ पे लिखोगे पी अपन टी इंटू डी वी माइनस म्यू अपन टी इंटू डी एन, ये आ जाएगा यहाँ पे देखोगे। तो यहाँ पे डी एस का ये जो वैल्यू होगा एट कॉन्स्टेंट, ठीक है, यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, और यू को फिर भी यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, समझ हम लोग यहाँ पे यू इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे जो फॉर्म्स है हम लोग के पास। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखने को मिला, ठीक है, कि अलग अलग चीज़ को हम लोग यहाँ पे फिक्स करके, ठीक है, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हम लोग का फंक्शन ऑफ यू वी और एन है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो नोट है अलग नोट में देखेंगे, इन्होंने देखो रहा है, ठीक है। तो आगे का जो नोट है, ठीक है, मैं तुमको शेयर कर रहा हूँ अलग से, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ओके, जस्ट वेट, पोटेंशियल ये होना चाहिए, ये शेड है क्या, देखो तो, इज दिस शेड, अभी मैं कुछ शेयर किया हूँ, शेयर है कि नहीं है, या वॉइस नहीं आ रहा है। तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हम लोग देख रहे थे, तो क्यों जरूरत पड़ा, थोड़ा बहुत तुमको आइडिया आ गया हम लोग यहाँ पे, कि अगर एक साथ एक से ज्यादा वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल करना है तो हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस देखे थे, हम लोग यहाँ पे एक एक टाइप का देखे थे, ऐसा प्रोसेस देखे थे हम लोग यहाँ पे, जिसमें हम लोग क्या था, हम लोग यहाँ पे पी फिक्स था, वी फिक्स था, टी फिक्स था, क्यू फिक्स था, तो हम लोग अलग अलग प्रोसेस था हम लोग यहाँ पे, है ना, फिर साइक्लिक प्रोसेस था, ये सब चीज देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, है ना, ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे बेसिकली है ई एफ जी एच, है ना, याद रखना हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, ई मतलब एनर्जी है, जैसे ना ई एनर्जी है, तो ई हम लोग कमीशन लिखे, तो यू एफ जी एच बोलेंगे हम लोग यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, तो ई एफ जी एच ये हमारा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, ध्यान से देखो हम लोग, है ना, ई एफ जी एच। और जो वेरिएबल्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो क्या हम लोग यहाँ पे एस पी टी वी, क्या है एस पी टी वी, ये हम लोग यहाँ पे। तो यू बेसिकली इंटरनल एनर्जी, इसके बारे में बताया जाता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी और एंथैल्पी, ये हम लोग यहाँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, इफ वी फिक्स एनी टू, ठीक है, एंड सी द चेंज इन अदर्स,
देन वी नीड थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। इसका जरूरत क्यों पड़ा समझ में आया हम लोग यहाँ पे। थर्मल पोटेंशियल की जरूरत इस पड़ेगा, दो चीज को हम लोग फिक्स करेंगे एस पी में से किसी में से, और दो या तीन को भी फिक्स कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल का जरूरत पड़ेगा हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आर फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या है, एस पी टी वी, ये वेरिएबल्स हैं, ये चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो पता था कि u जो आता है ना, ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या देखे थे, डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू देखे थे, है ना। तो ये पार्ट डिपेंडेंट पार्ट इंडिपेंडेंट इसीलिए हम लोग लिखा गया था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डेल क्यू इक्वल देखो टीडीएस, तो यहाँ से फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को मिक्स किए, तो यहाँ से डी इक्वल मिला टीडीएस माइनस पीडीयू, ये मिला था हम लोग यहाँ पे। तो u किसके पीछे फंक्शन था, एस और v पे फंक्शन था, ठीक है। तो एस और v का फंक्शन था। अभी हम पार्टिकल वाला नहीं ये इंक्लूड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं s को फिक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, ds इक्वल जीरो हो जाएगा। s को फिक्स करूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ds इक्वल जीरो, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा माइनस पी इक्वल टू डी यू बाई डी वी मिलेगा एट कॉन्स्टेंट एस।